नमस्कार, मैं हूं श्वेता। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज 20 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में आज यातायात व्यवस्था में होगा बदलाव। संजय गांधी जैविक उद्यान में 23 पदों पर होगी भर्ती। 6 महीने में तैयार होगा राजापुर पुल के पास नया पार्क। पटना में कैंसर जांच के लिए लगी पहली सेंसर सीक्वेंसिंग मशीन। कुमार संकारा ने युवा वैभव सूर्यवंशी को दी बड़ी सीख। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में आज यातायात व्यवस्था में होगा बदलाव। आज नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल के समर्थन में प्रस्ताव आक्रोश मार्च को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट प्लान जारी किया है। बापू सभागार से निकलने वाले मार्च के दौरान गांधी मैदान के आसपास ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध रहेगा। कई प्रमुख मार्गों जैसे कि दानापुर, राजापुर पुल, अशोक राजपथ और एसपी वर्मा रोड पर डायवर्जन लागू किया गया। पुलिस ने नागरिकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। संजय गांधी जैविक उद्यान में 23 पदों पर होगी भर्ती। संजय गांधी जैविक उद्यान में 23 पदों पर नई भर्ती की तैयारी की जा रही, जिससे संचालन और प्रबंधन में सुधार होगा। दैनिक कर्मियों का मानदेय 2000 रुपए बढ़ाया गया है, जिससे कर्मचारियों में खुशी है। जू के विकास पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगी और इसे आधुनिक बनाया जाएगा। गेट, टिकट काउंटर, ट्री वॉक, सेल्फी पॉइंट, फूड कियोस्क और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी। नए वन्य जीव और टॉय ट्रेन भी आकर्षण बढ़ाएंगे। 6 महीने में तैयार होगा राजापुर पुल के पास नया पार्क। पटना नगर निगम ने राजापुर पुल के पास लगभग 50 लाख रुपए की लागत से नए पार्क निर्माण को मंजूरी दी है, जिसका कार्यादेश जारी हो चुका है। इसे 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही पाटलिपुत्र अंचल के कई वार्डों में सड़क, नाला और जल जमाव से राहत के लिए भूमिगत नाले बनाए जाएंगे। वार्ड 26 में नया सामुदायिक भवन और पुराने भवनों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव में योगेश वर्मा बने अध्यक्ष। पटना हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद सिंह दूसरी बार महासचिव बने। मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। वहीं सहायक सचिव के तीनों पदों पर महिलाओं ने जीत दर्ज की और 33% आरक्षण का प्रभाव दिखा। पुष्पा सिन्हा दूसरी बार कोषाध्यक्ष बनी। वर्मा लंबे समय से एसोसिएशन से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। पटना में कैंसर जांच के लिए लगी पहली सेंसर सीक्वेंसिंग मशीन। पटना के महावीर कैंसर संस्थान में राज्य की पहली अत्याधुनिक सेंसर सीक्वेंसिंग मशीन स्थापित की गई है, जिसकी लागत लगभग 63 लाख रुपए है और इसे इंडियन ऑयल ने वित्तीय सहायता दी है। यह मशीन कैंसर के जीन की सटीक पहचान और विश्लेषण में मदद करेगी। इससे मरीजों को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट मिलेगा और इलाज अधिक प्रभावी होगा। अब कैंसर जांच के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों में बचत होगी। प्राचीन पाटलिपुत्र से आधुनिक पटना तक का अद्भुत सफर। पटना प्राचीन पाटलिपुत्र से आधुनिक राजधानी तक अपने गौरवशाली इतिहास और विरासत स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। गोलघर, कुम्हरार, अगम कुआं, तख्त श्री हरि मंदिर, पटना संग्रहालय, पादरी की हवेली, मनेर शरीफ और गांधी मैदान जैसे स्थल इसकी पहचान है। 1911 के बाद बने सुल्तान पैलेस, सचिवालय और जीपीओ भवन ब्रिटिश और इंडो सरसैनिक वास्तुकला का उदाहरण है। यह धरोहरें न केवल इतिहास को जीवंत करती है, बल्कि पटना की संस्कृति और पर्यटन पहचान को भी मजबूत बनाती है। जेपी गंगा पथ पर फुटपाथ दुकानों को मिलेगी स्थायी जगह। जेपी गंगा पथ पर अनियमित ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने वेंडिंग जोन विकसित करने की पहल तेज कर दी है। दिग्या गोलंबर के पास 250 दुकानदारों को 15 मई तक बसाने की योजना है। इस परियोजना पर 2.96 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 6 माह में पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ सड़क, नाला, लाइट, पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिससे यातायात और व्यवस्था दोनों में सुधार होगा। भद्रघाट से चित्रगुप्त घाट तक चला बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेपी गंगा पथ के समांतर भद्रघाट से दीदारगंज तक बनने वाली 4 लेन सड़क के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया। भद्रघाट से चित्रगुप्त घाट तक 45 अस्थायी संरचनाएं हटाई गई है और सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। प्रशासन ने कई दुकानों पर जुर्माना लगाया और अवैध निर्माण तोड़े। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गंगा किनारे की असंवेचित भूमि सरकारी है और वहां किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जलापूर्ति योजनाओं की निगरानी के लिए आईओटी टेक्निक होगी लागू। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जलापूर्ति योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए अभियंताओं का
उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। सचिव पंकज कुमार पाल ने भीषण गर्मी को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने और भूजल स्तर का नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। लगभग 30,000 योजनाओं की निगरानी IoT डिवाइस से की जाएगी। उन्होंने वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था, शिकायतों के त्वरित निपटान और विद्युत और मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। दलहन मिशन से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। सरकार 7 निश्चय 3 के तहत दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ा करके आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दे रहा है। आगामी 5 वर्षों में दलहन का उत्पादन 4.48 से बढ़कर के 9.19 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 3.93 से बढ़ के 11.27 लाख टन करने का लक्ष्य है। इसके लिए दलहन प्रोसेसिंग यूनिट और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लगभग 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन खेती का विस्तार होगा। दानापुर में शिक्षक परिवार से 2.70 लाख रुपए की ठगी। पटना में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां बच्चे द्वारा गेम खेलते समय संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से पिता के बैंक खाते से 5 दिनों में 95,500 रुपए निकाल लिए गए। आशंका है कि मोबाइल हैक कर बैंकिंग डिटेल्स चोरी की गई। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही। इसके अलावा दानापुर में 2.70 लाख और जानीपुर में 1 लाख की साइबर ठगी के अन्य मामले भी सामने आए। मसौरी बाड़ा पैक्स चुनाव मतदाता सूची विवाद के कारण हुआ स्थगित। मसौरी के 12 पैक्स चुनाव को बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने मतदाता सूची विवाद के कारण अगले आदेश तक स्थगित कर दिया। अध्यक्ष प्रत्याशी सजानंद सिंह के निर्विरोध निर्वाचन के बाद आज कार्य समिति सदस्यों का मतदान होना था। इससे पहले नदौल और नौबतपुर के खजूरी पैक्स चुनाव भी स्थगित किए जा चुके हैं। अब केवल 7 पैक्सों में 20 अप्रैल यानी कि आज चुनाव होंगे, जबकि खजूरी पैक्स का चुनाव रोक दिया गया। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में 21 अप्रैल तक मौसम साफ रहने की संभावना है और आसमान में बादल नहीं छाएंगे। इससे लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अधिकतम तापमान लगभग 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 22 अप्रैल को आंशिक बादल रहेंगे, लेकिन तापमान में खास बदलाव नहीं होगा। रात का तापमान थोड़ा बढ़ सकता है। गर्म पछुआ हवाओं के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। सिराड़ी और शेखपुर के बीच अब 110 की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। दानापुर मंडल के सिराड़ी और शेखपुर अब स्टेशन के बीच स्थित रेल पुल संख्या 44 पर लगा परमानेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। पहले सुरक्षा कारणों से इस पुल पर ट्रेनों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार निर्धारित की गई थी। अब रेल सुरक्षा से जुड़े कार्य पूरे होने के बाद यह ट्रेनों का परिचालन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार इससे न केवल यात्रा समय में सुधार होगा, बल्कि ट्रेनों की संरक्षण और समय पालन भी बेहतर होगा। पटना के बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी रतन राजपूत की। रतन राजपूत एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और ब्लॉगर है, जिनका जन्म बिहार में हुआ। उन्हें अगले जन्म में बेटियां ही कीजो में लाली के किरदार से प्रसिद्धि मिली। उन्होंने महाभारत में अम्बा और संतोषी माँ में माँ संतोषी की भूमिका निभाई। रतन ने बिग बॉस 7 में भी भाग लिया। निजी जीवन में वे अवसाद से जूझी रही और बाद में यात्रा व्लॉगिंग शुरू की। उनके यूट्यूब वीडियो काफी लोकप्रिय हुए और उन्हें कई टीवी पुरस्कार भी मिले हैं। तेज प्रताप यादव का महाकाल पोस्ट बना सियासी चर्चा का विषय। तेज प्रताप यादव एक बार फिर अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के चर्चा में है, जिसमें उन्होंने खुद को महाकाल भक्त और श्रद्धा और साहस का प्रतीक बताया। उन्होंने लिखा कि जो महाकाल भक्त का विरोध करेगा वह टिक नहीं पाएगा। इस बयान को बिहार की राजनीति में आस्था के साथ साथ सियासी संदेश के रूप में भी देखा जा रहा। उनके इस पोस्ट ने पार्टी और परिवार में उनकी भूमिका को लेकर के नई चर्चाएं शुरू कर दी है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दयानंद सिंह, सुमन कुमार, संजय कुमार, राधिका सिंह, संतोषी सिंह, आलोक कुमार, संजीव कुमार, जहान खातून, कलावती देवी, अनिल कुमार, मुकेश कुमार सिंह, छोटू महतो, ममता कुमारी, मुन्ना कुमार, ब्रजभूषण, पुष्पा देवी और विकास कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, पटना को और बेहतर बनाने के लिए आप क्या बदलाव चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।